नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत है और इस प्रोग्राम में क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, उसकी प्रॉपर अदायगी के साथ, उसके मखारिज के साथ, प्रोनंसिएशन के साथ हम क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करते हैं, उसका तलफ़्फ़ुज़ करते हैं ताकि क़ुरान का सही तरीन तलफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ अपने फ़ॉर्मेट के मुताबिक करते हैं और हमारा आज का प्रोग्राम, आज का सबक सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 80 ता 84 पर मुश्तमिल है। तो आइए हस्ब साबिक़ पहले तिलावत क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की समाअत से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। वआतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिज़ीन। वकानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन। فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون। صدق الله العظيम। नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा मरहला, आइए अब इन्हीं आयात को जिनको आपने समाअत किया है उनको तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको ब्रेक करके स्प्लिट करके पढ़ते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहें ताकि क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दुरुस्त अदायगी के साथ तिलावत करना आप सीख जाएँ। आइए हमारे साथ रिपीट कीजिए, प्रोग्राम के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। वलक़द वलक़द कज़्ज़ब वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। वआतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुअरिज़ीन। फकानू अन्हा
मुअरिदीन वकानू यनहितूना वकानू यनहितूना मिनल जिबाली मिनल जिबाली बुयूतन बुयूतन मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर फ़अख़ज़तहुम और अस्सैहतु दोनों पर गौर करें तो यहाँ पर मीम के बाद अलिफ लाम आ रहा है और अलिफ लाम पर चूँकि कोई हरकत, कोई वाविल, कोई ज़बर ज़ेर पेश मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते बल्कि उनको साक़ित करते हैं, उनको हज़्फ़ करते हैं और हम उनको साइलेंट करते हुए उनकी आवाज़ को प्रोनाउंस नहीं करते। और मीम के बाद चूँकि बराह रास्त लफ्ज़ हर्फ़ स्वाद है, इसलिए मीम को स्वाद में मिलाते हुए अलिफ और लाम को हज़्फ़ करते हुए हम इस तरह पढ़ते हैं, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन मुस्बिहीन फ़मा अग़ना। लफ्ज़ फ़मा पर मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन मौजूद है और आप जानते हैं कि मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन दो तरह के हुआ करते हैं जिनको हम मद कहते हैं। एक कदर थिन करके लिखा होता है, एक कदर थिक करके लिखा होता है। जिसको थिन करके लिखा हुआ हम देखें उसको 3 अलिफ की मकदार तक हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और जिसको हम थिक करके लिखा हुआ देखते हैं जो कि कदर मोटा करके लिखा होता है उसको हम 5 अलिफ की मकदार तक तवील करके प्रोलॉन्ग करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर थिन करके लिखा हुआ है, इसको 3 अलिफ की मकदार तक हम तवील करके इस तरह पढ़ते हैं, फमा अग़ना फमा अग़ना अन्हुम अन्हुम। यहाँ पर अन नून साकिन है और जब भी नून साकिन हो तो हम गुन्ना करते हैं, नेज़ल साउंड को डोमिनेट करते हैं। लेकिन अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद कोई हरूफ हलकी का हर्फ हो, यानी हमज़ा हा, ऐन हा, गैन ख्वा में से कोई हर्फ हो, तो उस सूरत में हम गुन्ना नहीं करते। और यहाँ पर हर्फ हा है, वो हा जो हम सीने से प्रोड्यूस करते हैं, यानी लोअर पार्ट ऑफ थ्रोट से और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट से जब हम निकालते हैं तो हा की साउंड प्रोनाउंस होती है। तो यहाँ पर हा है, हरूफ हलकी से है, इसलिए हम गुन्ना नहीं करेंगे। अन्हुम मा अन्हुम मा कानू कानू यक्सिबून यक्सिबून। This is the third segment of our program. Now we are showing these verses written in Arabic scripture as well as Romanized or translated in a Roman calligraphic for those who are unfamiliar with Arabic alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.   In Roman, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। इन उर्दू, और बेशक झुटलाया अहले हिज्र ने अल्लाह ताला के रसूलों को। In English, and the dwellers in Al-Hijr indeed denied our messengers. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. In Roman, وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. इन उर्दू, और हमने अता की उन्हें अपनी निशानियां, मगर वो उनसे रूगर्दानी ही करते रहे। And we gave them our revelations, but they were averse to them. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. In Roman, وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. इन उर्दू, और वो खोद कर बनाया करते थे पहाड़ों को अपने घर, और वो बेखौफ व खतर रहा करते थे। In English, and they used to hew out dwellings from the hills wherein they dwelt secure. فأخذتهم الصيحة مصبحين. In Roman, فأخذتهم الصيحة مصبحين. इन उर्दू, बस पकड़ लिया उन्हें एक खौफनाक चिंगार ने जब वो सुबह उठ रहे थे। In English, but the awful cry overtook them at the morning hour. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. In Roman, فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. इन उर्दू, बस न फायदा पहुंचाया उन्हें उस माल ने जो वो कमाया करते थे। In English, and that which they were wont to count as gain availed them not. नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और इस हिस्से में तिलावत की गई आयत को हम समराइज़ करके बयान किया करते हैं। वादी हिज्र के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला इन आयत में बयान फरमा रहा है कि वादी हिज्र में रहने वाले लोगों ने रसूलों की तकज़ीब की और अल्टीमेटली अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया। हिज्र आम तौर पर पत्थर को कहा जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि काबतुल्लाह में जो मुक़द्दस पत्थर नस्ब है जिसको हम बोसा लिया करते हैं उसको हम हजर अस्वद कहा करते हैं, यानी ऐसा पत्थर जिसका रंग काला है। तो हजर के माने पत्थर के हुआ करते हैं। और चूंकि कौम समूद के अक्सर लोग पहाड़ों को तराश कर काट कर उनको घर बनाकर उनमें रहा करते थे, इसलिए इन्हें अहले हिज्र भी कहा जाता है, यानी वो कौम जो पत्थरों को काट कर तराश कर पहाड़ों में रहा करती थी।
चुनांचे वादी हिज्र के मुतालिक अहादीस मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस कौम में अक्सर बल्कि तमाम लोगों को अल्लाह ने हलाक व बर्बाद कर दिया सिवाय एक शख्स के। पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो शख्स कौन है? तो आपने फरमाया कि वो फ़कत एक शख्स था जो उस वक्त अल्लाह के हरम में यानी मक्कतुल मुकर्रमा में या बैतुल्लाह में या फिर ये कि वहाँ पर जो मखसूस इबादत की जगह थी वहाँ पर इबादत कर रहा था, और वो शख्स अबू रिगाल था। तो इससे मालूम ये हुआ कि वो लोग जो रुकू व सुजूद किया करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसकी तौहीद का इकरार किया करते हैं, तो रब्बे ज़ुल जलाल अज़ाब भेजने के बावजूद इस चीज़ पर कादिर है कि चारों तरफ चिंगाड़ ने उन लोगों को हलाक व बर्बाद कर दिया, लेकिन वो शख्स जो अल्लाह को रुकू व सुजूद कर रहा था वो महफूज रहा, वो बच गया। तो यकीनन वो लोग जो इस दुनिया में आज रुकू व सुजूद कर रहे हैं, कल क़यामत में वो लोग जिन्होंने इनकार किया उन पर अज़ाब नाजिल होगा, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल इस दुनिया में उसकी तौहीद का कलीमा पढ़ने वाले को कल आखिरत में भी राहतें अता फरमाएगा और अज़ाब से महफूज फरमाएगा। चुनांचे इसी तरह हम देखते हैं कि हदीस मुबारक में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमा रहे थे, तो आपने फरमाया कि अस्हाबुल ऐका है, ये वादी ही यहाँ से जल्दी से गुजरो, या फिर ये कि गुजरना है तो रोते हुए गुजरो, अल्लाह के अज़ाब से खौफ और पनाह मांगते हुए गुजरो। और सहाबा किराम ने जिस पानी से आटा गूंद लिया था, आपने पूछा ये कौन से कुएं से लिया गया है? बताया कि फलां कुएं से है। आपने वो आटा ज़ाया कर दिया या जानवरों को खिला दिया, और वो कुआं जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी, आपने फरमाया उस पानी से लाकर आटा दोबारा गूंदो और फिर पकाया जाए। तो इससे मालूम यह हुआ कि वो जगह जो अज़ाब और हलाकत नाजिल हुआ करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस जगह से गुजरते हुए हमें रिक्कत तारी करते हुए गुजरे, और उस जगह की कोई चीज़ इस्तेमाल करने से अल्लाह हमें महफूज रखे। और वो लोग, वो पिछली उम्मतें हैं जिन पर अज़ाब नाजिल हुआ, उनके वाक़यात से अल्लाह हमें इबरत और बसीरत अता फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।